वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हम लोग क्वेश्चन बुकलेट जो बोर्ड ने जारी की है फिज़िक्स के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन सहित देख रहे हैं। और इसी में हमारा अगला यूनिट 4th यूनिट है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI एंड अल्टरनेटिंग करंट AC दोनों एक साथ हैं। उनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों चैप्टर के लिए अलग अलग दे रखे हैं, इसलिए हम भी अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। और उनमें पहला क्वेश्चन आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये पहला चैप्टर है। इस दोनों चैप्टर का टोटल वेटेज 12 है, जबकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 मार्क्स के इसमें से पूछे जाएंगे। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि पहला MCQ टाइप क्वेश्चन है। चूज द राइट ऑप्शन। ओके, क्या दे रहा है? द इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स यानी EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड इन EMI इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, टाइम, नंबर ऑफ टर्न्स और रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल. Electromotive force is directly proportional to the rate of change of flux. सो फ्लक्स के चेंज पर भी डिपेंड कर रहा है, टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा D, यानी रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पर यह डिपेंड नहीं करेगा। ओके, लेंज लॉ इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास कंजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए, लेंज प्रिंसिपल जहाँ एक और डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है फॉर एवरी इवेंट्स रिलेटेड टू EMI, वहीं दूसरी ओर ये भी बताता है कि ऑल द फिनोमिना रिलेटेड टू EMI बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ऑब्वियसली इसका जो ऑप्शन राइट होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर B, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिया है। AD currents are used to make deadbeat galvanometer, in speedometer, in electric brake, all the above. तो दरअसल ये ऑब्जेक्टिव आपको जो एडी करंट थे उसके एप्लीकेशन भी बता रहा है, क्योंकि सारे एप्लीकेशन एडी करंट्स के हैं। इसके अलावा भी टू फॉर्म इंडक्शन चूल्हा, टू फॉर्म इंडक्शन फर्नेस, ये भी इसके एप्लीकेशंस हैं। तो अगर खाली 2 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन आता है तो आपका एक साथ ये भी बन जाएगा, यानी इसका आंसर तो कम से कम ऑल ऑफ अबव सभी पर है। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट वी यूज़ EMI में जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, उसके लिए लेंज लॉ यूज़ करते हैं कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल करते हैं, कि A और B बोथ करते हैं, कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करते हैं। तो देखिए, इसमें हम लेंज लॉ और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल दोनों ही अप्लाई करते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर C राइट होगा। इन अ प्लेन coil, the number of turns N, then self inductance is coil is directly proportional to। अगर आप सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला ड्राइव करें तो आपको पता चलेगा कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये N स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स द ऑप्शन नंबर A इज द राइट ऑप्शन। ओके, बस इतने ही थे MCQ टाइप क्वेश्चन। अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। इंड्यूस EMF हैज़ टू बी प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस EMF चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा अच्छा होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण ही ऐसा होता है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स शुड बी द राइट आंसर। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज, ये एक कमी है एडी करंट्स की। इसमें लॉस होता है एनर्जी को, उसे रोकने के लिए हम इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कोर का बढ़ाते हैं
यानी उसे लेमिनेटेड बनाते हैं, अलग अलग स्ट्रिप्स से लेके बनाते हैं। सो लेमिनेटेड वॉज द राइट आंसर, लेमिनेटेड इसको हम बनाते हैं। अगला, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? उसे हम सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो इसे हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। अब ड्यू टू एडी करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ, अरे हमारे कॉमन लाइफ में भी देखें तो हम इंडक्शन चूल्हा रखते हैं, इंडक्शन फर्नेस की बात हो रही है। इंडक्शन चूल्हा मीन्स काय में हो रहा है, हीटर जैसा यूज़ हो रहा है, यानी कि थर्मल एनर्जी, इसमें हमें थर्मल एनर्जी ही कन्वर्शन होगा। ओके, आगे देखते। इफ वी प्लेस सॉफ्ट आयरन पीस इनसाइड द कॉइल देन सेल्फ इंडक्टेंस गेट, क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इट्स विल बी इंक्रीज। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके होता है? इंड्यूस ईएमएफ के। ठीक है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इस प्रकार से हमारे फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट होते हैं। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन आ रहा है, राइट द आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस। ओके, लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट हेनरी होती है। बताइए, राइट द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट को हम वेबर कहते हैं। तो अगला देखते हैं, ऑन कीपिंग लेंथ ऑफ द कॉइल कांस्टेंट हाउ डज द इंडक्टेंस गेट अफेक्टेड if the number of turns get doubled? Hell, directly proportional to n square. So if you get doubled number of turns then it will become 4 times, यानी ये 4 times हो जाएगा l। तो आपको तो लिखना it get 4 times, सिर्फ इतना सा। What is electric inertia? देखिए, इससे पहले आपने इनर्शिया जानते होंगे। इनर्शिया मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट, इट अपोज आइदर मोमेंट और इट्स स्टेशनरी पोजीशन। बस वैसा ही जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करते हैं तब भी एक प्रॉपर्टी होती है जो उसका अपोज करती है, यानी कि इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच अपोज द चेंज इन करंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इनर्शिया। ओके, when two coils of inductance L1 and L2 are connected in series, हम दो कॉइल को L1 और L2 को सीरीज में कनेक्ट कर दें तब क्या होगा? देखिए, सीरीज में कम से कम करंट तो एक जैसी रहेगी। इसका इंडक्टेंस L1 और इसका L2 माने तो इसमें जो रिलेटेड φ1 और इसमें जो φ2 है, φ1 और φ2, φ1 कितना होगा? L1 आए, φ2 कितना होगा? L2 आए। और अगर रिजल्टेंट L हो तो φ इजिकल टू L आए। अब देखिए, ये तो कन्फर्म है कि φ इजिकल टू होता φ1 प्लस φ2। तो बताइए, L इजिकल टू L आई इजिकल टू कितना होगा? L1 आए प्लस L2 आए। बोलो, आए तो कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? L इजिकल टू L1 प्लस L2, यानी कि L, ये आ जाएगा। What will be the डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट व्हेन वी ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट? देखिए, हम जब इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक करेंगे तो हमेशा वो उसका अपोज करेगी, यानी ट्राई टू मेंटेन द करंट इन अपोजिट टू द मेन करंट। बस इतना, यही थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सारे ये। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता है। ओके, अच्छे से इसे लर्न करें, ध्यान से देखें, बिल्कुल अच्छे से अच्छा आ जाएगा।